स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज़ के इस विशेष सांकेतिक भाषा के बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं संध्या शर्मा और मेरे साथ हैं मेरी सहयोगी मनीषा शर्मा। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। प्रधानमंत्री आज 11 बजे मन की बात कार्यक्रम के जरिए अपने विचार करेंगे साझा। आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी नेटवर्क पर होगा प्रसारण। संसद के शीतकालीन सत्र से पहले सरकार ने बुलाई आज सर्वदलीय बैठक। संसद के सुचारू संचालन को लेकर होगी चर्चा। महाराष्ट्र और झारखंड में सरकार गठन की कवायद शुरू। महाराष्ट्र में महायुति तो झारखंड में इंडी गठबंधन ने शानदार जीत की दर्ज। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज से इटली की 3 दिवसीय यात्रा पर होंगे रवाना। G7 विदेश मंत्रियों की बैठक में लेंगे हिस्सा। और पर्थ टेस्ट का तीसरा दिन आज। दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक भारत ने ऑस्ट्रेलिया पर बनाई 218 रन की बढ़त। यशस्वी और राहुल हाफ सेंचुरी लगाकर क्रीज पर मौजूद। और आइए अब खबरों को जान लेते हैं विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये मन की बात की 116वीं कड़ी है। ये कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार वेबसाइट और न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल ऐप पर प्रसारित होगा। सरकार ने संसद के शीतकालीन सत्र से पहले आज सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बैठक की अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे। बैठक में सरकार सत्र के दौरान लोकसभा और राज्यसभा के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए सभी राजनीतिक दलों से सहयोग मांगेगी। शीतकालीन सत्र सोमवार से शुरू होगा और 20 दिसंबर तक चलेगा। संविधान दिवस के मौके पर 26 नवंबर को लोकसभा और राज्यसभा की कोई बैठक नहीं होगी। महाराष्ट्र और झारखंड में सरकार गठन की कवायद शुरू हो गई है। महाराष्ट्र में भाजपा के नेतृत्व वाले महायुति गठबंधन ने विधानसभा चुनाव में प्रचंड जीत दर्ज की है। राज्य में 2/3 बहुमत के साथ एनडीए की सत्ता बरकरार रही। राज्य के सभी हिस्सों में महायुति की इस सुनामी में आघाड़ी धूल की तरह उड़ गई। जहां एक ओर महायुति के तीनों प्रमुख दल शानदार प्रदर्शन करने में कामयाब रहे, वहीं महाविकास आघाड़ी के तीनों प्रमुख दलों को भयंकर हार का सामना करना पड़ा। महायुति ने इस जनादेश को सुशासन पर जनता की मुहर बताते हुए राज्य को विकास को और तेज करने का आश्वासन दिया। झारखंड विधानसभा चुनाव में मिली भारी कामयाबी के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवास पर आज इंडी गठबंधन के नवनिर्वाचित विधायकों की बैठक बुलाई गई है, जिसमें माना जा रहा है कि हेमंत सोरेन को नेता चुना जाएगा। इससे पहले कांग्रेस विधायक दल की बैठक भी होगी। माना जा रहा है कि इस बैठक में नई सरकार के गठन की कवायदों के लिए रणनीति तैयार की जाएगी और आगे का मार्ग प्रशस्त होगा। झारखंड में झामुमो गठबंधन यानी इंडी गठबंधन ने 81 विधानसभा सीटों में से 56 सीटें हासिल की। इंडी गठबंधन ने बहुमत से 15 सीटें ज़्यादा जीती। अकेले झामुमो के खाते में 34 सीटें गई। कांग्रेस ने 16 सीट, राजद ने 4, CPI माले ने 2 सीट जीती है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा के लिए हुए उपचुनाव में भाजपा को शानदार जीत हासिल हुई है। भाजपा और उसके सहयोगी RLD ने 9 विधानसभा सीटों में से 7 पर जीत हासिल कर अपना परचम लहराया है। तो वहीं लोकसभा चुनाव में शानदार जीत हासिल करने वाली अखिलेश की साइकिल मात्र 2 सीटों पर ही चल सकी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उपचुनाव में जीत का श्रेय प्रधानमंत्री
नरेंद्र मोदी के नेतृत्व को दिया। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव और उपचुनाव में पार्टी की प्रचंड जीत का जश्न नई दिल्ली स्थित भाजपा मुख्यालय में मनाया गया। इसमें शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे तो उनका दिल खोलकर अभिनंदन हुआ। पीएम मोदी ने हाथ हिलाकर पार्टी कार्यकर्ताओं का अभिवादन किया। पीएम ने शानदार नतीजों के लिए जनता का आभार जताया। पीएम ने महाराष्ट्र की जीत को विकासवाद की विजय और परिवारवाद की पराजय बताया। आज महाराष्ट्र में विकासवाद की जीत हुई है। महाराष्ट्र में सुशासन की जीत हुई है। महाराष्ट्र में सच्चे सामाजिक न्याय की विजय हुई है। और साथियों, आज महाराष्ट्र में झूठ, छल, फरेब बुरी तरह हारा है। विभाजनकारी ताकतें हारी है। आज नेगेटिव पॉलिटिक्स की पराजय हुई है। आज परिवारवाद की हार हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में ओडिशा पर्व कार्यक्रम में भाग लेंगे और लोगों को संबोधित करेंगे। ओडिया विरासत के संरक्षण और संवर्धन के लिए ओडिशा पर्व का आयोजन 22 से 24 नवंबर तक किया जा रहा है। इस वर्ष ओडिशा की समृद्ध विरासत के रंग बिरंगे सांस्कृतिक रूपों को दर्शाते हुए राज्य के जीवंत सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक लोकाचार को प्रदर्शित किया गया। आज ओडिशा पर्व का समापन हो जाएगा। भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग तोब्गे आज 3 दिवसीय भारत दौरे पर नई दिल्ली पहुंचेंगे। शेरिंग तोब्गे कल दिल्ली में एक कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे और मंगलवार दोपहर को वापस स्वदेश रवाना होंगे। इससे पहले जनवरी में प्रधानमंत्री का कार्यभार संभालने के बाद भूटान के प्रधानमंत्री मार्च में अपनी पहली विदेश यात्रा पर भी भारत आए थे। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज से इटली की 3 दिन की आधिकारिक यात्रा पर रहेंगे। वो G7 विदेश मंत्रियों की बैठक के आउटरीच सत्र में भाग लेने के लिए इटली के फियोग्गे की यात्रा करेंगे, जहां भारत को अतिथि देश के रूप में आमंत्रित किया गया है। अजरबैजान में आयोजित संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में अमीर देशों ने जलवायु परिवर्तन निपटने के लिए विकासशील देशों की आर्थिक मदद करने का प्रस्ताव दिया है, जिसके तहत विकसित देश अब विकासशील देशों की मदद के रूप में 2035 तक सालाना 300 बिलियन अमेरिकी डॉलर देंगे। ये प्रस्ताव उन देशों के 2 समूहों के COP29 वार्ता में कक्ष से बाहर निकलने के कुछ घंटे बाद दिया गया। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के कुर्रम जिले में ताज़ा झड़पों में 18 और लोगों की मौत हो गई, जबकि 30 अन्य लोग घायल हो गए। कुर्रम में सांप्रदायिक हिंसा में यहां कई लोगों की मौत हो गई है। सरकार और स्थानीय पुलिस शांति बहाल करने की कोशिशों में जुटी हुई है। इधर पर्थ टेस्ट का आज तीसरा दिन है। दूसरे दिन भारत ने मैच पर अपनी पकड़ मजबूत की। टीम ने बिना विकेट को 172 रन बना लिए हैं। यशस्वी जायसवाल 90 और केएल राहुल 62 रन पर नाबाद लौटे। दोनों 346 गेंद में 172 रन की ओपनिंग पार्टनरशिप कर चुके हैं। सिखों के 9वें गुरु श्री गुरु तेग बहादुर का शहीदी दिवस आज मनाया जा रहा है। 1675 में आज ही के दिन श्री गुरु तेग बहादुर जी ने धर्म, मानवीय मूल्यों, आदर्शों और सिद्धांतों की रक्षा के लिए
अपने प्राणों का बलिदान दिया था। और इसके साथ ही इस विशेष सांकेतिक भाषा के बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। मुझे और मेरी सहयोगी मनीषा शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।